नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज फिर से मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि अभी आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, अग्निवीर, टेट या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आज क्लास नंबर 3 है। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान लिया कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये हो गई आपकी तीसरी। कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% कम है, 40% कम है, तो तीसरी संख्या से तुलना की जा रही। तीसरी को हमने मान लिया 100, तो पहली जो संख्या है वो तीसरी से कितने कम है, 30% कम है। कितना है, 30% कम है। तो 100 से अगर हम 30% कम करेंगे तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 70 आ जाएगा। ये जो हमने क्या करा, इसमें 30% कम कर दिया। अब जो दूसरी संख्या है वो कितना है, वो है आपकी 40% कम है। कितनी है, 40%। तो तीसरी अगर 100 है, 100 में से 40 कम कर देंगे हम। 100 का 40%, 40 आएगा। 40 कम कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मालूम पड़ गई कि अगर पहली 100 होगी, सॉरी तीसरी अगर 100 होगी तो पहली 70 होगी, दूसरी कितनी होगी, 60 होगी। ये 30 कम है और ये कितना कम है, ये कितना है, ये है 40 कम यहां से। अब ये पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। बच्चे यही गलती कर देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो, मैं तो करूंगा, तो मैं ऐसे कर दूंगा कि अगर दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है हमेशा उसको नीचे रखा जाता है। कह रहा दूसरी संख्या की बात की जा रही है, तो जो जिसकी बात की जाएगी वो ऊपर आएगा, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे आएगा। तो दूसरी संख्या की बात कर रहा है, दूसरी संख्या कितनी है, 60 है। और तुलना किससे करा जा रहा है, कह रहा है पहली संख्या कितने परसेंट है। पहली संख्या क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और इंटू 100 लगा दो आप यहां से। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 600/7 आएगा। इसे आप करोगे तो 7×8 = 56, 7×8 = 56। फिर 6 बचेगा, फिर आएगा आपका 7×8 = 56, 4 बचेगा, 7×5 = 35 और 5 = 40, यानी कि 85 सही 5/7% होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है, तो इसका एक तरीका और। हमने मान लिया कि पहली संख्या का x% है। सुन, पहली संख्या कितनी है, 70 है। 70 का निकाल लो आप x%। कौन सी है, दूसरी संख्या कितनी है, 60। अब 70 करोगे, x/100 आएगा यहाँ से 60। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे आप, वही आएगा 600/7 बराबर 85 सही 5/7%। तो चाहे आप डायरेक्ट रख लो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से निकाल लो। दोनों तरीके से आपको आंसर सेम आएगा। जब भी संख्याओं की बात की जाती है, जब भी संख्याओं की बात की जाएगी और आपसे जिस संख्या के बारे में कहा गया है, आप उसको ऊपर रखो। जिस संख्या से हम तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखो, इंटू 100 लगा दो और साइन लगा दो किसका, परसेंटेज का। आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका जो आपका आया वो आएगा आपको 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। आपको भुजा बतानी है। आपको मालूम होना चाहिए समबाहु। समबाहु क्या होता है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद होना चाहिए। ये होता है √3/4 a²। ये क्या है यहाँ पे, ए जो है वो क्या है आपकी, ए है भुजा।
इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे बनता है ये। इसमें क्या होगा, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये तीनों बराबर होती हैं, वो होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ये क्या होती है, उसकी भुजा होती है, जो कि तीनों बराबर होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल दिया 64√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 64√3। अब काटेंगे, इस √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये आएगा आपको 64 × 4। अब ए निकाल लो आप, तो रूट आ जाएगा 64 × 4। आपको मालूम है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, या √64 का मान कितना आता है 8, और 4 का कितना आएगा 2 आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि उसकी जो भुजा होगी, उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपको 16 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। एक पथ का क्षेत्रफल 40 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पथ को 3 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े टाइल्स से ढकने में कितना खर्चा आएगा यदि एक टाइल्स की कीमत 2 रुपए प्रति टाइल्स है। हाँ ठीक है, देखो एक पथ है, मैं इसमें आपको थोड़ा वैसे समझाऊं। मान लो ये ऐसा है, 40 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये हो गई हमारी 40 और ये हो गई हमारी 30। अब इस पथ में सारे में टाइल लगनी है। यहाँ पे टाइल की लंबाई क्या है, 3 और 2 है, ठीक है। यहाँ टाइल लगनी है, यहाँ लगनी है, यहाँ लगनी है, यहाँ लगनी है, यहाँ लगनी है, इस तरीके से ये सारी में टाइल लगनी है। यहाँ पे पूरे में इस तरीके से, मतलब इस तरह पूरे में टाइल लगनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब से पूछा गया टाइल का खर्चा कितना आएगा, ये तो पूछ रहा है ना कि टाइल्स से ढकने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम पड़ना पड़ेगा टोटल जो टाइल्स हैं कितनी लगेंगी इस एरिए में। जो पथ रास्ता है, पथ मतलब क्या होता है, एक पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। ये जो रास्ता है, या आप एरिया भी कह सकते हैं इसको, ये एरिया या जो रास्ता है, इसमें कितनी टाइल लगेंगी, और जितनी टाइल लगेंगी उसमें 2 को गुणा कर देंगे, क्योंकि एक टाइल की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। तो हमने ये कहा कि भाई पथ का क्षेत्रफल दे रखा है आपका, पत्र का पथ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये दे रखा है 40 × 30, यानी कि 1200 हो गया वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। अब अगर हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें, टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है टाइल की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। हमें मालूम पड़ गया कि हमको 1200 स्क्वायर, 1200 वर्ग सेंटीमीटर को कवर करना है टाइल से, और एक टाइल का एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या क्या होगी, टाइल्स की संख्या, कुल टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपने कहा जो टोटल एरिया है कितना है 1200 है, इस 1200 में एक टाइल के एरिया का भाग दे देंगे। तो हमने भाग दे दिया, तो क्या हुआ 200, यानी कि 200 टाइल्स लगेंगी उस पूरे पथ पे। और एक टाइल का, एक टाइल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो कुल कुल खर्चा कितना आएगा, तो आपने कहा ठीक है 200 टाइल है, एक है 2 रुपए की, कर दो, यानी कि 400 रुपये क्या होगा, उस पथ को ढकने के लिए कितना खर्चा आएगा, 400 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 400 रुपये। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। टोटल एरिया निकाल लिया आपने, उसमें एक टाइल के एरिया का भाग दे दिया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी टाइल लगेंगी। 200 टाइल लग गई, और एक टाइल 2 रुपए की है, तो 200 टाइल कितनी, 400 रुपए की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं 21:17 के अनुपात में है और इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात 6:5 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे 21:17 में है, अब कह रहे हैं इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 6:5 हो जाए। 6:5। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि दो संख्याओं को पहले अनुपात दे दिया, उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, उसके बाद फिर एक अनुपात आ जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पहले अनुपात दे दिया 21:17, इसमें कुछ जोड़ा गया तो अब अनुपात कितना हो गया, इनका अनुपात हो गया 6:5। तो इसको करने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका, वो ये है कि हम क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस निकालेंगे। आपने यहां से यहां तक डिफरेंस दिखा कितना आया, तो आपने कहा जी 17 और 4 यानी 4 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 का डिफरेंस। अब कुछ नहीं करना है, हमको केवल इनके डिफरेंस को बराबर करना है। इनका जो अंतर आया है, यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 4 आ रहा है, इनके अंतर को हमको बराबर करना है। जब अंतर को हम बराबर करेंगे तो हमने कहा एक काम करो कि इस वाले में अगर हम 4 का गुणा कर दें, यहाँ पे हम 4 का गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ जब इन दोनों में 4 का गुणा करेंगे तो इनका अंतर भी 4 आ जाए। कैसे, 6 चौको 24, 5 चौको 20। अब आपने देखा अंतर कितना आ रहा है, अंतर 4 आ रहा है इसमें। तो ऊपर भी 4 आ रहा है, नीचे भी 4 आ रहा है। एक हमारे पास ये है अनुपात और दूसरा अनुपात हमारे पास ये है। तो आपने ये देखा कि पहले 21 था, अब कितना हो गया, 24 हो गया। कितना जुड़ गया इधर, तो आपने कहा जी +3 हो गया। कितना हुआ, +3। यहाँ 17 था, अब कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ कितना हुआ, +3। इसका मतलब क्या है कि इसमें वो संख्या जो जोड़ी जाएगी वो क्या होगी, वो संख्या होगी आपकी 3। तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन वाले अनुपात में अगर दोनों वाले में 3 संख्या हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, अनुपात जो है वो हमारा 6:5 हो जाएगा। घटाने की बात करता तो वैसे निकालते हैं, बस केवल आपको डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो एक है, अब उस 4 में आप 4 का भाग दो तो वो ज्यादा बड़ा काम है। तो आपने सिंपल क्या करा, इस एक वाले में 4 का गुणा कर दो। जब 4 का गुणा यहाँ पे होगा तो इन दोनों में हो जाएगा, और करके भी मैंने बता दिया आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, अनुपात जो है 6:5 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। दो बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात, दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:5 व 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है पहला बर्तन है, एक पहला बर्तन है, इसमें ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:5। ठीक है। एक दूसरा बर्तन है, इसमें अनुपात क्या है, तो आपने कहा जी इसमें अनुपात है 7:9। कह रहा अब हमने क्या करा, इन दोनों को अगर दोनों बर्तनों को मिलेगा तो नहीं मिश्रण, हाँ दोनों बर्तनों को एक अनुपात देखे, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों को पहले वाले को दूसरे वाले को कह रहा है 1:1 में मिलाना है। पहला हो जाए और दूसरा हो जाए, यहाँ से इनका जो अनुपात आ जाए वो 1:1 आ जाए। पहले बर्तन और दूसरे बर्तन को जब मिलाएंगे तो ऐसा मिलाना है कि इनका अनुपात 1:1 आए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप दो बर्तन है, दोनों में दूध पानी का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो कह रहा तीसरे बर्तन में जो अनुपात आए वो पहले बर्तन का भी 1 रहे और दूसरे बर्तन का भी 1 रहे। इसका मतलब ये हो गया कि पहला जितना पहला रहेगा, जितनी पहले की मात्रा रहेगी, जितनी मात्रा पहले की रहेगी, जितनी मात्रा पहले बर्तन की होगी, समझना मेरी बात बहुत गौर से, जितनी मात्रा पहले बर्तन की होगी उतनी ही मात्रा
दूसरे उतनी ही मात्रा दूसरे बर्तन से लेनी होगी। भाई 1:1 का मतलब क्या हुआ? दोनों के अनुपात बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जब हम दोनों बर्तनों को मिलाएंगे तो दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अगर एक इसकी है तो इसकी एक होनी चाहिए। अगर ये 5 होता तो यहाँ 5 होता। अगर ये यहाँ पे 10 होता तो ये भी 10 होता। यानी कि दोनों को आधा आधा मिलाएंगे, या कह सकते हैं कि दोनों को बराबर बराबर मिलाएंगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपने ये देखा कि पहले वाले बर्तन में कितना है, 7 और 5 12, कितना है टोटल क्वांटिटी, क्या है 12 है। दूसरे वाले में कितनी है, 7 और 9 कितना है, 16 है, 16। अब हमें दोनों बर्तनों की मात्रा को बराबर करना है, उसके बाद मिलाएंगे हम। दोनों बर्तनों की मात्रा को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, अगर पहले वाले में हम 12 चौको 48 4 का गुणा कर दें, और दूसरे वाले में अगर हम गुणा कर दें 3 का। समझना मेरी बात, बहुत गौर से समझो। अगर पहले वाले में हम 4 का गुणा कर दें, 12 चौको 48 हो जाएगा इसकी मात्रा, और दूसरे वाले में 3 का गुणा कर दें, 16 48 ये भी हो जाएगा। करके देखो, 7 चौको 28 और 5 चौको 20 अनुपात में किसी भी संख्या से भाग दे दो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का किया, 7 त्रिका 21 और 9 तिया 27। अब आप जोड़ोगे तो 28 और 20 48 आ जाएगा, और 21 और 27 भी 48 आएगा। यानी कि अब दोनों बर्तनों में अब दोनों बर्तनों की बराबर बराबर क्वांटिटी हो गई है। पहले बर्तन में भी टोटल कितना आ रहा है, क्वांटिटी 48 आ रही है, दूसरे बर्तन में भी टोटल क्वांटिटी 48 आ रही है। अब हम जो हमारी ये जो कंडीशन दी गई थी, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। 1:1 का मतलब यही था कि दोनों बर्तनों कि जो हम मात्रा लेंगे वो दोनों से बराबर लेनी पड़ेगी हमको, और बराबर मात्रा आ रही है। 48 यहाँ भी आ रहा है, 48 यहाँ भी आ रहा है। अब हमको इन रेशियो से मतलब है, पहले वाली रेशियो से हमको मतलब नहीं है। अब कह रहे हैं दोनों को मिला देना है, दूध पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप निकाल लो भाई। दूध और पानी का अनुपात निकालना, यहाँ निकालो। ये दूध कितना हो जाएगा, लिख लो यहाँ पे, दूध बटे पानी क्या आएगा, 28 + 21। ये दूध हो गया, और पानी कितना है, 20 + 27। 20 + 27, 28 में 21 जोड़ोगे तो आ जाएगा 49, और 20 में 27 जोड़ोगे तो आ जाएगा 47। यानी कि 2 4 49/47, या 49 अनुपात, या कह दो सकते हो 49:47 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। अब जो हमने दोनों बर्तनों की बराबर बराबर क्वांटिटी अगर मिलाएंगे तो उसमें उस कंडीशन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 49:47 होगा। यानी कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा यहाँ से। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर अनुपात समानुपात आप पढ़ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। एक एक क्वेश्चंस कराए मैंने बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर बहुत जल्दी से एक बार फिर आपके बीच आऊंगा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अग्निवीर, अग्निपथ, ग्रुप डी, एनी स्टेट पुलिस कांस्टेबल, टेट, सीटेट, पैट, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीएड। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही टाइम निकाल के इन क्वेश्चनों को बनाता हूँ, नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, और आएंगे यहीं से भी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। जब आप करोगे ना 1 मिनट में कर दोगे आप क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।